हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल में संदीप कौर सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा फ्यूचर ट्रेंडिंग डिजीज के बारे में, क्योंकि अगर हमें फ्यूचर ट्रेंडिंग डिजीज पता रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्लान कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कौन से प्रोडक्ट के साथ मैं अपनी कंपनी को लॉन्च करूं या अपने कंपनी के अंदर और कौन से कमिंग प्रोडक्ट लेके आऊं। देखो, इसका सबसे जो सही जवाब है ना, वो है कि आपको मार्केट का ऑब्जर्व करके देखो फ्यूचर में कौन सी डिजीज बड़ी हो जाएंगी, बड़ी मतलब या पैदा हो जाएंगी या आ जाएंगी, इस टाइप की चीजों को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लेके आते हैं तो सिंपल सी बात है, वो मार्केट साइज जैसे जैसे बड़ा होगा ना, जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपका प्रोडक्ट भी बढ़ता चला जाएगा। प्लस आपको वहां पे कंपटीशन बहुत कम फेस करना पड़ेगा प्रोडक्ट के साथ में। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो है एक्सेप्टेंस की। जो मीटू टाइप का ब्रांड होता है वो सब जगह बिक रहा है, उसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा अच्छी है, बट जब हम न्यू कॉन्सेप्ट लेके आते हैं तो वहां पे काफी मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि उस न्यू सेगमेंट को अभी आपको इस्टेब्लिश करना है। वो सेगमेंट इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो के अंदर ऐसे कुछ 4-5 सेक्टर बताऊंगा। मैं पे साल्ट की बात नहीं करूंगा, बट मैं एक सेक्टर बताऊंगा जिसके ऊपर आप चाहो तो काम कर सकते हैं एज ए फार्मा स्टार्टअप। अगर आप जो भी आपका सेटअप है, जो भी मेडिसिन आप लेके चल रहे हैं, उसके साथ में इन सेक्टर को आप एक्सप्लोर करते हैं तो यहाँ पे काफी पोटेंशियल है। इसके ऊपर में से किसी एक में भी अगर आप काम कर जाते हैं, मैं ये भी नहीं बोलूंगा आप सारे के ऊपर काम करिए, किसी एक सेक्टर को आप पकड़िए जो कि फ्यूचर के अंदर ग्रो कर जाएगा। इंडिया के अगर डेटा की बात करें तो चाहे मेल की बात करूं मैं या फीमेल की बात करूं, दोनों ही केस में इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले एक फीमेल सिर्फ इनफर्टिलिटी हुआ करता, फीमेल इनफर्टिलिटी है, बट करेंट डेटा जो अभी गवर्नमेंट ने फरवरी के अंदर सर्वे कराया तो उसमें भी निकल के आया। अगर मैं 1950 की बात करूं तब एक जनरल आदमी जो है वो 5 बच्चे पैदा करता था, ऐसी सिचुएशन थी, ऐसा डेटा था, राइट। और आज का जो 2000 अभी फरवरी के आसपास जो डेटा रिलीज किया है गवर्नमेंट ने, उसमें बहुत शॉकिंग हुआ। आज के टाइम पे एक आदमी सिर्फ 2 बच्चा पैदा कर रहा है बस। तो आप सोचिए किस तरीके से करो बिल्कुल नीचे आया हुआ है, और ये चीज आपको गूगल के ऊपर बहुत आसानी से डाटा मिल भी जाएगा, राइट। और ये गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया हुआ है और ये प्रॉब्लम फ्यूचर के अंदर बढ़ी जाएगी। तो फिर अब मैं इसमें कोई एक जेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं या फीमेल की बात नहीं कर रहा हूं, इनफर्टिलिटी की बात कर रहा हूं। इनफर्टिलिटी दोनों में होता है, मेल में भी और फीमेल में। तो आप दोनों के ऊपर काम कर सकते हैं, मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर भी, फीमेल इनफर्टिलिटी के ऊपर। ये फ्यूचर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप इसके साथ जा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है। अब फीमेल में बात करते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल का जो जबरदस्त स्कोप है, एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी आती है मार्केट के अंदर, कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन है बड़ी कंपनी के सामने, और उसके ऊपर बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप चाहो तो डिजाइन कर सकते हैं, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, बहुत सारी लर्निंग शेयर की जा सकती हैं डॉक्टर के साथ में, राइट। और वहां से आप बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। और रेट डील डिस्काउंट स्कीम वाले इन सब प्रॉब्लम से थोड़ा सा साइड, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कोई ब्रांड सेल नहीं होती। बट यहाँ पे आपको जो बहुत ही रेट वाला सिस्टम होता है ना, इतने नहीं इतने, जैसे पीपीआई बेचने गए तो मुझे मुझे 2 रुपए के देंगे तभी मैं खरीदूंगा, ये वाला चक्कर इन सब ब्रांड के साथ में नहीं आता है, राइट। तो एक इनफर्टिलिटी के ऊपर काम करिए आप, चाहे फीमेल हो या मेल हो। अगर आपकी कंपनी थोड़ी सी भी आप बिल्कुल स्टार्टअप कर रहे हैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि इनकी शॉर्ट एक्सपायरी भी नजदीक होती है ब्रांड की, तो थोड़ा सा आप जनरल टाइप का ब्रांड लेके चलिए किसी भी एक स्पेशलिटी के साथ में, और आप गायनेक में काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे न्यूट्रास्यूटिकल को ऐड कर लीजिए, बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। फ्रेंड, वीडियो में आगे चलने पर बात करूंगा इंडिया के बेस्ट जॉब हायरिंग प्लेटफॉर्म रीलेबल के बारे में। फ्रेंड, अगर आप एक जॉब के सर्च में है तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है। बस आपको रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे जाना है। यहाँ बहुत सारी कंपनीज, अगर मैं कंपनीज की बात करूं, यहाँ पे आपको इंडिया की जो भी टॉप कंपनीज है, मतलब मोर देन 500 कंपनीज आपको मिलता है। पेटीएम, बिस्लरी, ओला, मीशो, एयरटेल, अपडेट, बहुत सारी यहाँ कंपनीज है। आप किसी भी कंपनी में जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ एयरटेल, तो एयरटेल में अभी वैकेंसी निकली हुई है, हायरिंग चल रही है, जिन्हें 23 to 25 लाख पर एनम का पैकेज मिल जा रहा है बैकएंड इंजीनियर का, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूँ शादी.com पे, यहाँ पे डेटा एनालिस्ट को 10 to 20 लाख रुपीज का पैकेज मिल रहा है, आप देख सकते हो, राइट। तो अगर आप जॉब चाहते हो तो यहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा इन सारी जॉब को पाने में अगर कोई डिफिकल्टीज आपको हो रही है तो रीलेबल फ्रेंड आपको यहीं पे कोर्स ऑफर करता है, जिसकी आप लर्निंग करके यहां से इन टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि रीलेबल फ्री का टेस्ट देता है, आप वहां टेस्ट दीजिए, अपने आप को रजिस्टर करिए, टेस्ट दीजिए फ्री में, और अपनी मन चाही जॉब पा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, ठीक है। बिजनेस में बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, तो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं।
हैं, अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, यहाँ से लर्निंग ले सकते हैं। और खास बात ये है कि अगर आपने लर्निंग लिया, आपको समझ में नहीं आया, 14 दिन के अंदर आपका पूरा पैसा रिटर्न हो जाएगा, राइट। तो अगर आपको नहीं समझ में आता, पढ़ाने की सिस्टम सही नहीं है, जमा नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो पूरा पैसा आप 14 दिन के अंदर विद इन रिटर्न ले लीजिए। और यस, एक फ्री का टेस्ट रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे फ्रेंड देके आप अपना ड्रीम जॉब पा सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कोर्स का एज वेल एज कंपनीज का, जाइए वहां पे क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर करिए रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे और अपना ड्रीम जॉब पा लीजिए। दूसरी प्रॉब्लम की अगर बात करें जो बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है और लाइफ स्टाइल जैसे जैसे हमारा चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे बढ़ती जा रही है, वो है गट इशू, या मैं बोलूँ जीआई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, या मैं बोलूँ डाइजेशन, इनडाइजेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसका मार्केट साइज बहुत बड़ा है, अगर आप गूगल में उठा के थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना बड़ा मार्केट साइज है। अब इस मार्केट साइज में ना बहुत आराम से आप प्ले कर सकते हैं। अब इसमें कुछ प्लेयर ऑलरेडी से हैं, कुछ प्लेयर इन द सेंस जनरल ब्रांड इसमें हैं, बट यस इसके अंदर अभी भी एक तो आयुर्वेदिक में बहुत सारा स्कोप है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। प्लस इसके लिए अगर थोड़ा रिसर्च करेंगे, थोड़ा काम करेंगे तो ये अंदर की चीजें आपको जीआई से रिलेटेड पता चलेगी। तो इसके लिए आप मेडिसिन लेके आ सकते हैं, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे वो न्यूट्रास्यूटिकल हो या एलोपैथ में। तो गैस्ट्रो से रिलेटेड अगर आप सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत ही आम आदमी की बहुत ही ज्यादा, बहुत ही मतलब कॉमन प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो इसके साथ आप आसानी के साथ काम कर सकते हैं। तीसरा जो सेगमेंट है जो ये भी बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ेगा, इसमें लाइफ स्टाइल भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, एज वेल एज यहाँ पे जो हमारे जॉब है वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट आज के टाइम की बहुत बड़ी ट्रेंडिंग डिजीज में आता है। आपने देखा होगा बहुत सारे सुसाइडल अटैक, बहुत सारे थिंकिंग पैटर्न चेंज, अजीब से बिहेवियरल चेंज भी आ रहे हैं लोगों के अंदर। तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट को ऊपर काम कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर आपको काम करना है तो साइकेट्री मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब लोगों के बिहेवियर के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, कैसे क्या चीजें होती हैं, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो ये भी एक स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बड़ा सेगमेंट है जहां पे आप चाहो तो आप काम कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट है जहां पे आपको सोचना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। पीसीओडी भी हार्मोनल इम्बैलेंस की ही देन है। तो जैसे जैसे लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है वैसे वही हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। आप डायबिटीज की बात करें, ये भी एक इंसुलिन की वजह से प्रॉब्लम आता है और ये भी हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है। आप हार्मोनल बैलेंस करके जो है डायबिटीज को भी ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज रिवर्सल जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। तो डायबिटीज के ट्रीटमेंट में भी आप, मतलब मैं बोलूं क्रोनिक सेगमेंट में डायबिटीज के साथ चले जाओ। नो, लाइट भी चली गई यहाँ पे, चलो बाहर की लाइट है इससे थोड़ा काम चला लेंगे, राइट। तो वहां पे चले जाओ, बट यस आप जो है आप इसके हार्मोनल के ऊपर काम कर सकते हैं। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन करिए आप। अब हार्मोन से रिलेटेड बहुत सारा सेगमेंट आ जाता है, पीसीओडी वाला भी आ जाता है, आपका इनफर्टिलिटी भी आ जाता है। अब उसमें हार्मोनल प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। अब ये न्यूट्रास्यूटिकल भी आते हैं, आयुर्वेदिक भी आते हैं, एलोपैथ भी आते हैं। तीनों में से किसी भी सेगमेंट के ऊपर फोकस आप चाहो तो कर सकते हो। और चौथा है, तो सॉरी पांचवा है हार्ट डिजीज। ये वैसे तो क्रोनिक सेगमेंट में आ जाता है, बट मैं इसको स्टार्टिंग में नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप हार्ट के ऊपर या डायबिटीज के ऊपर काम करिए। अगर आपको हार्ट या डायबिटीज में काम करना है तो इनके सपोर्टिंग के ऊपर काम कर सकते हैं, जैसे कि कोएंजाइम क्यूटिन की मैं बात करूँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात करूँ, डिफरेंट न्यूट्रास्यूटिकल की बात करिए। डायबिटीज के लिए बहुत सारे डायबिटीज रिवर्सल मेडिसिन आ रही हैं, प्रोग्राम आ रहे हैं, उसके बारे में आप सोच सकते हैं, वहां पे हेल्प करने के लिए कुछ सोच सकते हैं। तो ये सेगमेंट है जहां पे आप चाहो तो काम कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, मतलब मैं नहीं बोलूंगा हार्ट डिजीज के लिए आप एलोपैथ का मेडिसिन ले आओ, नहीं। ये सुसाइड है अपने आप में, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है तो आपका मार्केट के अंदर, राइट। अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं है तो आप कभी भी इसको सेल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने काम किया है बहुत सोच समझ के क्रोनिक सेगमेंट के मेडिसिन लेके आइए, किसी भी क्रोनिक सेगमेंट का, बट एक्यूट सेगमेंट के अंदर आप प्ले कर सकते हैं, सपोर्टिंग मेडिसिन के साथ में प्ले कर सकते हैं, राइट। तो कार्डियक के लिए बहुत सारी सपोर्टिंग मेडिसिन है, डायबिटीज के लिए बहुत सारी सपोर्टिंग मेडिसिन है जो एज ए को प्रिस्क्रिप्शन जाती है, तो वहां के ऊपर आप काम कर सकते हैं चाहते हैं तो, ठीक है, राइट। तो ये 5 सेगमेंट है जिसके ऊपर आपको स्टडी करना चाहिए। और यस इन सब चीज़ों के बारे में और ज़्यादा डिटेल में आप जानना चाहते हैं कि कौन नई टेक्नोलॉजी आई हुई है, अभी आईपेक्स नहीं, आईपेक्स तो हो गया, अभी CPHI जो हो रहा है 29 को नोएडा के अंदर, वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 29, 30 और 1 दिसंबर को है, मैं भी वहाँ प्रेजेंट रहूँगा 29 को। तो आप लोग चाहो तो वहाँ भी जाके नई नई सब टाइप की चीज़ें, वहाँ मेडिसिन वो लोग दिखाते रहते हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह, वहाँ से भी आप चाहो तो मैन्युफैक्चर जा सकते हो, सब चीज़ों के बारे में जा सकते हो। तो ये 5 फ्रेंड ऐसी चीज़ें हैं जहां पे जो है आप
रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और वहाँ से अपने ब्रांड को प्लान कर सकते हैं और अपने कंपनी के अंदर ऐड कर सकते हैं। आपको गूगल के ऊपर बहुत सारा डेटा मिल जाएगा, उसके साथ जाइए, थोड़ा बिहेवियरल पैटर्न को समझिए, फ्यूचर की जो कमिंग चीज़ें हैं, जो लोगों के अंदर जो चेंज आ रहे हैं उसको थोड़ा समझिए और उसके हिसाब से ब्रांड प्लानिंग करिए। आपको बहुत हेल्प मिलेगा मार्केट के अंदर अपने सेल को स्केल अप करने में एक्चुअली, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, अच्छा हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिले। एंड अपनी जो फार्मा स्टार्टअप की जो प्रॉब्लम है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और यस, री लेवल पे अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो री लेवल पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाय।